नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा कर लौटे भारत। ब्रिक्स सम्मेलन में लिया हिस्सा, कई द्विपक्षीय समझौते किए। नाम्बिया में पीएम को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। कार्यकाल की सबसे लंबी विदेश यात्रा रही। गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा पर श्रीराम कथा में पहुंचे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी। श्रीराम कथा की व्यासपीठ की विधिवत पूजा की। गुरु पूर्णिमा पर सीएम मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। सीएम भोपाल के विश्व स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश भर में हो रहे कार्यक्रम की दी जानकारी। सीएम ने दुबई और स्पेन दौरे की दी जानकारी। महाकाल सवारी मार्ग होगा हेरिटेज लुक में विकसित। महापौर मुकेश टिटवाल की मौजूदगी में हुई योजना की समीक्षा बैठक। सवारी मार्गों को पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। मूर्तियां, स्मार्ट लाइट, पूजा स्थल, सूचना बोर्ड और समान रंग रूप वाली दुकानें बनेंगी। शाजापुर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित। छात्रों ने गुरु का महत्व जाना। मुख्य अतिथि किशोरनाथ राजगुरु ने वेद व्यास और गुरु परंपरा की व्याख्या की। सीएम योगी ने 37 करोड़ पौधे लगाने के महाअभियान की शुरुआत की। गोरखपुर में कार्यक्रम में सपा सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। कहा, बबुआ लूट उजागर होने से बौखलाए हैं। आरएसएस पर कांग्रेस विधायक का हमला। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर ने संघ को कहा भगोड़ा। बयान पर मचा सियासी घमासान। पक्ष विपक्ष आमने सामने कहा, जो आजादी की लड़ाई में नहीं था वे राष्ट्रवादी नहीं। एमपी में बारिश से सड़कों पर गड्ढे। मंत्री राकेश सिंह बोले, गड्ढे सामान्य। हैवी रेनफॉल ट्रैफिक और गुणवत्ता खराब होने को बताया कारण। कहा, गड्ढे रोकने की अब तक कोई पक्की तकनीक नहीं। अगस्त सितंबर में 15 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेलवे ने दी जानकारी। झारसुगुड़ा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग के चलते बड़ा असर। 24 दिन चलेगा कार्य। 15 ट्रेनें रद्द। 7 लेट 2 का रूट बदला जाएगा। भोपाल के बाद इंदौर में ब्रिज पर सवाल। मंत्री राकेश सिंह ने दी सफाई। बताया, ब्रिज 90 नहीं 114 डिग्री पर है। सुरक्षा मानकों का हुआ पालन। जगह की कमी के चलते डिजाइन में नवाचार जरूरी बताया। स्पीड लिमिट और रेडियस के अनुसार सुरक्षित बताया निर्माण। लखनऊ में राज्यपाल ने एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुलिसकर्मियों की बेटियों को दी वैक्सीन। महिलाओं को नशे के खिलाफ अभियान चलाने की अपील की। बिहार बंद में आरजेडी विधायक विजय कुमार को भैंस ने पटका। समर्थकों ने तुरंत थामा हाथ। फिर से प्रदर्शन में उतरे विधायक। सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा वीडियो। विधायक ने बाइक व पैदल मार्च से भी कराया बाजार बंद। चित्तौड़गढ़ में 89 मेधावी छात्राओं को मिली स्कूटी। अंत्योदय संबल पखवाड़े का समापन। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत स्कूटी वितरण। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा रहे मुख्य अतिथि। बेटियों की शिक्षा व आत्मनिर्भरता को सरकार की प्राथमिकता बताया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण। गुरिल्ला पिंडरा मरवाही जिले में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। ग्राम पंचायतों में 100 पौधे लगाने का रखा लक्ष्य। पूरे प्रदेश में होगा 38 करोड़ पौधे का रोपण। फर्रुखाबाद में वृक्षारोपण कार्यक्रम। कोठरी में हवन पूजन के साथ शुरू हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सांसद मुकेश राजपूत और विधायक भी रहे मौजूद। प्रदेश भर में 38 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य। फर्रुखाबाद में वृक्षारोपण का महाअभियान। डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने वृक्षारोपण को दी प्रेरणा। हवन पूजन के साथ हुआ पौधारोपण का शुभारंभ। सांसद विधायक रहे मौजूद। प्रदेश भर में 38 करोड़ पौधों का लक्ष्य। सक्ती में खमरिया खदान के मजदूरों ने किया प्रदर्शन। लेबर कोड के खिलाफ सड़क पर उतरे मजदूर। नए लेबर कोड नीति के विरोध में कर्मियों ने निकाली आक्रोश रैली। राष्ट्रपति के नाम बाराद्वार तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रायपुर में जर्जर स्कूल के विरोध में मंत्री ओपी चौधरी के बंगले में पहुंचे छात्र और परिजन। जर्जर स्कूल और भरे पानी में बढ़ने के लिए मजबूर छात्र। जैसलमेर में नाड़ी में डूबने से 4 मासूमों की मौत। एक ही पिता के संतान बताए जा रहे हैं। चारों मासूमों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कौशाम्बी में तलाक को लेकर युद्ध का मैदान बना। ब्लॉक परिसर एक दूसरे के ऊपर जमकर चले डंडे और बेल्ट। अचानक हुए हमले से दहशत में लोग। लड़की और लड़के पक्ष की मारपीट मोबाइल फोन में कैद। प्रतापगढ़ में गुरु पूर्णिमा पर होने वाले श्री साईनाथ महोत्सव की हुई शुरुआत। शहर में बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकली। फूलों से सजे रथ पर विराजे शिरडी के साईं ने दर्शन दिए।
कोंडागांव में 2 साल का मासूम खौलती चाय से झुलसा, चूल्हे के ऊपर खौलते चाय के बर्तन में बैठा, पीड़ित को लाया गया जिला अस्पताल। रीवा में सोशल मीडिया पर छात्रा वैष्णवी मिश्रा ने वीडियो बनाकर लगाई गुहार। रीवा कलेक्टर मैडम और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी से की अपील, कहा कृपया हमारे गांव की सड़क बनवाइए, कीचड़ युक्त कच्ची सड़क बारिश में बन रही बाधा। बलौदाबाजार में ग्रामीण पर भालू ने किया हमले से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल का अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्रामीणों का आरोप वन विभाग की लापरवाही से हुआ हमला। भोपाल में नफीस बनने खां मामले में राजा खटीक ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। राजा खटीक का आरोप, पूछताछ के लिए थाने बुलाकर टीआई ने मारी ब्लेड। पीपुल्स हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। हॉस्पिटल के बाहर तनाव का माहौल, भारी पुलिस बल रहा तैनात। भोपाल में कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के बयान पर जारी बवाल। किन्नर समाज ने जताई कड़ी आपत्ति। किन्नर महामंडलेश्वर संजना सखी ने जताई नाराजगी, कहा कांग्रेस विधायक तुरंत माफी मांगे। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में हड़ताल का ऐलान। देश भर में 27 लाख बिजली कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर। झांसी, ललितपुर सहित कई जिलों में हुए विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों ने निजीकरण नीति वापस लेने की मांग की। राजनांदगांव में एलआईसी के निजीकरण और ठेका प्रथा के खिलाफ कर्मचारी धरने पर बैठे। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, नियमित नियुक्ति और बेरोजगारी पर मांगे उठाई। सरकार से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन में देश भर से कर्मचारी हुए शामिल। सहरसा में 25,000 की नामी बदमाश की गिरफ्तारी। पुलिस ने वांछित बदमाश सुदर्शन खां को दबोचा। कई आपराधिक मामलों में था फरार, लंबे समय से थी तलाश। एसडीओपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की पुष्टि की। शाहजहांपुर में बस खाई में पलटी। बस उगली से शुजालपुर मंडी की ओर जा रही थी। मामले में 5 यात्री घायल, सभी को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। हादसे की वजह संतुलन बिगड़ना बताया जा रहा है। मऊगंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एफआरएस सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन। जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर 6 सूत्री मांगे सौंपी। फेस रिक्रिएशन को अपमानजनक बताते हुए हटाने की मांग की। तकनीकी संसाधनों की कमी को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। दुर्ग में हुक्का बार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी के निर्देश पर 7 लाख की हुक्का सामग्री जब्त। कोटपा एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी। भीनमाल में मिशन मदमर्दन के तहत जुआरियों पर कार्रवाई। सार्वजनिक स्तर पर ताश जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार। 27,000 रुपए नगद बरामद। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई कार्रवाई। झारखंड में नक्सल साजिश नाकाम। 18 आईईडी बम बरामद। खूंटी के बनमगड़ा जंगल से सुरक्षा बलों ने विस्फोट किए निष्क्रिय। हर आईईडी का वजन लगभग 3 किलो। हमले की थी तैयारी। मुखबिर की सूचना पर चला सर्च ऑपरेशन। हनुमानगढ़ में बस डंपर की टक्कर, 4 की मौत, कई घायल। हादसा नेशनल हाईवे 54 पर नगराना गांव में हुआ। बस का अगला हिस्सा डंपर में जा घुसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा पहुंचे बिहार के मंत्री राजीव सिंह। विपक्ष पर फर्जी वोटरों को बचाने का लगाया आरोप। बिहार बंद को नाटक बताया। कहा जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। मोदी सरकार के रहते देश में कोई किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। गिरिडीह में सीएसपी संचालक से लूट। दिन दहाड़े लूट में शामिल एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। 17,000 नगद और बाइक बरामद। सरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी। धनंजय कुमार राम ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। बोकारो में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने विदेशी ब्रांड के नकली शराब का जखीरा किया जब्त। नंदुआ में चल रही थी फैक्ट्री। 2 आरोपी पकड़े गए। नामी ब्रांड का नाम लेकर ऊंचे दामों में होती थी बिक्री। सागर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों की भूख हड़ताल। 3 दिन से बारिश में बैठे ग्रामीण। 2 युवकों की तबीयत बिगड़ी। टपरिया टोला में सड़क न बनने से नाराज ग्रामीण अनशन पर। नायब तहसीलदार पहुंचे, मांगे आगे भेजने का दिया आश्वासन। नरसिंहपुर में विधवा महिला ने जमीन कब्जे की शिकायत की। दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने और पति को प्रताड़ित करने का आरोप। तनाव के कारण पति की हुई हार्ट अटैक से मौत। एएसपी को सौंपा गया लिखित आवेदन। कार्रवाई की मांग। ग्वालियर में दृष्टिहीनों की सुरक्षा को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने ट्रैफिक सिग्नलों पर ध्वनि प्रणाली लगाने की मांग की। सड़क पार करते समय दृष्टिहीनों को आ रही भारी परेशानी। मऊगंज में नशीली कप सिरप की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 1100 शीशी कप सिरप जब्त की। तस्कर घेराबंदी देख वाहन छोड़कर फरार। जांच जारी। 2 लाख से अधिक कीमत की सिरप और 15 लाख की गाड़ी जब्त। मुंगेली में मछली मीट मार्केट बनी स्वच्छता की बड़ी चुनौती। नगर में बने शेड को छोड़कर सड़क किनारे लग रही दुकानें। गंदगी और दुर्गंध से राहगीर खासकर छात्राएं परेशान। बरसात में संक्रमण का खतरा बढ़ा। जिम्मेदारों पर उठे सवाल। बेमेतरा के ग्राम कुर्दा के स्कूल में कमरे की भारी कमी। शिक्षा व्यवस्था प्रभावित। छत और दीवारों में दरार। हादसे की आशंका से परिजन डरे। ग्रामीणों ने जल्द मरम्मत और नई कक्षाओं की मांग की।
भाटापारा में मितानिनों ने किया प्रदर्शन, शासकीयकरण की मांग, अनुविभागीय कार्यालय के सामने हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करती मितानी ने मांगों में वेतन, अवकाश, भविष्य निधि और प्रोत्साहन राशि शामिल। बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर लगा जाम, सुबह से रोड के दोनों तरफ लगा जाम, मध्य प्रदेश जाने वाले वाहनों को होती है परेशानी। रीवा नगर निगम कार्यालय में हंगामा, सड़कों की हालत को लेकर बहस, सीवर लाइन के बाद सड़कों की मरम्मत न होने पर वार्डवासी भड़के, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा का मामला दर्ज। शाहजहांपुर में पलटा ऑटो, ओवरलोड ऑटो हुआ हादसे का शिकार, सड़क पर पलटते ही मची चीख पुकार, 108 एम्बुलेंस, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, परिवारों को दी गई सूचना, इलाज जारी। धमतरी में भारतमाला योजना में मुआवजा घोटाले का आरोप, कुरुक्षेत्र के ग्रामीणों ने करोड़ों की घोटाले की शिकायत की, भूमाफिया और अधिकारियों की नीलिकत की आशंका, न्यायालयीन जमीन पर भी मिला मुआवजा। ग्वालियर में रिलायंस पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़, गुंडों ने जमकर पेट्रोल पंप में की तोड़फोड़, स्टाफ और गार्ड को भी पीटा, घटना से लोगों में दहशत। कैलारस में सर्पदंश से 17 वर्षीय किशोरी की मौत, सुबह झाड़ू लगाते समय किशोरी को सांप ने काटा, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, घटना के बाद गांव में शोक, परिजनों का बुरा हाल। शाहजहांपुर में सिरफिरे आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, शोले स्टाइल में कूदने की धमकी दी, मौके पर भीड़ जुटी, युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा। उज्जैन में नदी किनारे राख निकालते समय क्रेन पलटी, युवक संतोष की मौत, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू, 3 घायलों का इलाज जारी, पुलिस हादसे की जांच में जुटी। बरसाती पानी की निकासी को लेकर श्रीगंगानगर पालिका अध्यक्ष मनीष कौशल का निरीक्षण, अनाज मंडी पंप घर की 2 साल पुरानी खराब मोटर और पाइप की कराई मरम्मत, करीब आधा दर्जन वार्डों में जल निकासी की समस्या से मिली राहत। राजस्थान में 5000 का इनामी शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब मामले में फरार था रघुनाथ राम जाट, विनमाल थाने में दर्ज प्रकरण में वांछित आरोपी गुप्त सूचना से दबोचा गया। नरसिंहपुर में विधवा महिला ने दबंगों के खिलाफ की शिकायत, महिला ने पति की मौत के लिए दबंगों को जिम्मेदार ठहराया, पति को धमकी और प्रताड़ना के चलते हार्ट अटैक, महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की। पिपरिया में टावर मोहल्ला में अज्ञात युवक का शव मिलने से फैला सनसनी, खेत में मिला युवक का शव, स्टेशन रोड पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मौत के कारणों की जांच जारी। टीकमगढ़ में रेलवे पुल के पास युवक का मिला शव, सिर पर चोट के निशान, पुलिस ने बाइक, मोबाइल आदि जब्त कर जांच शुरू की, हत्या की आशंका। ग्वालियर पुलिस ने वर्षों से जब्त वाहनों को लौटाया, एनआईसी पोर्टल और इंजन नंबर से की पहचान, पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी से 10 वाहन के सुपुर्द, चोरी की 1 वाहन को भी कोर्ट के आदेश से लौटाया गया। मंदसौर आश्रय गृह ने बिछड़ी महिला को परिवार से मिलाया, कौशल्या धाम ने 3 माह से लापता महिला को गुजरात स्थित परिवार से मिलाया, अब तक 44 महिलाओं का पुनर्वास कर चुका है ये केंद्र। कलेक्टर अदिति गर्ग ने संस्था को मुख्यमंत्री सम्मान राशि भेंट की। देवरी नगर पालिका कार्यालय में घुसा मगरमच्छ, आसपास के इलाके में मचा हड़कंप, वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, मगरमच्छ का रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी ने किया नदी किनारे स्थित क्षेत्रों का निरीक्षण, बाढ़ नियंत्रण के लिए सैंड बैग, जेसीबी, ड्रोन सर्वे जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित। सागर में कार से 3 युवक बहे, ग्रामीणों ने बचाई जान, खैरवाहा में उफनते नाले से पार करने की कोशिश में हादसा, स्थानीय चेतावनी के बावजूद नहीं माने युवक, बाल बाल बचे। बलौदाबाजार सिमरिया घाट पुल पर नदी का जलस्तर 5 फीट ऊपर तक पहुंचा, सैकड़ों ट्रक फंसे सड़कों पर, गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार, लगातार बारिश से नदी ने लिया रौद्र रूप। इंद्रावती नदी में नाव हादसा, एसडीआरएफ ने एक सुरक्षित को बचाया, दूसरे की तलाश जारी, हादसा मंगनार बाजार से लौटते समय हुआ। विदिशा में बेतवा नदी उफान पर, बारिश से शहर जलमग्न, लगातार बारिश के चलते सूखी पड़ी बेतवा नदी में आया उफान, व्यापारी को भारी नुकसान, जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह फेल, स्थानीयों ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। भोपाल में फिर दिखा जलभराव का असर, प्रशासन के दावे फेल, हल्की बारिश में भी शहर की सड़कों पर पानी पानी, ट्रैफिक से लोग परेशान, पुलिस कमिश्नर ने जलभराव वाले क्षेत्रों का सर्वे करने के दिए निर्देश। देश भर में मानसून सक्रिय, एमपी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में हल्की से भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।